हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं चरक संहिता का 18 अध्याय अष्टउदरीय अध्याय अर्थात इसमें ये रोग हुआ जिसमें उदर के 8 रोग होते हैं। इसका नाम रखा गया से, लेकिन इस चैप्टर में पूरे 48 रोगों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? एक भेद वाला रोग। एक भेद वाले रोग मतलब जिसमें एक एक प्रकार के, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? उरुस्तम, संन्यास और महागध। जो उरुस्तम, संन्यास और महागध होता है वो एक एक प्रकार का होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा दो भेद वाले रोग। तो दो भेद वाले रोग में क्या आ जाएगा? दो भेद वाले रोग में आ जाएगा ज्वर, व्रण, आयाम, कृदसी, कामला, वातरक्त, अर्श। दो भेद वाले में कौन कौन से हो जाएंगे? दो भेद वाले में होंगे ज्वर, व्रण, आयाम। आम देखो 8 होते हैं तो उसको 4 से याद कर लो ऊपर। फिर सबसे पहले ज्वर, व्रण, आयाम, आम। फिर नीचे गृहदसी, कामला, वातरक्त, अर्श। यह दो भेद वाले रोग होते हैं। फिर इसके 3 भेद वाले रोग। तो 3 भेद वाले रोग में कौन कौन से हैं? 3 भेद वाले रोग में शोथ, किलास और रक्तपित्त। 4 भेद वाले रोग कौन कौन से हैं? तो 4 भेद वाले रोग में है नेत्र, कर्ण, प्रतिस्याय। पूरे 10 होते हैं तो उसको 5 याद कर सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा है? नेत्र, कर्ण, प्रतिस्याय, मुख, ग्रहणी। 5 भेद वाले को इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? नेत्र मतलब जितने हमारे सेंस ऑर्गन से उससे स्टार्ट होगा। सबसे पहले जैसे कि नेत्र आँखें हो गई, फिर कान हो गए, फिर प्रतिस्याय। तो प्रतिस्याय से यहाँ प्रतिस्याय आँख हो गई, कान हो गया। प्रतिस्याय अर्थात नाक का बहना होता है तो उससे हम नाक ले सकते हैं। तो नेत्र, कर्ण, प्रतिस्याय और फिर मुख और फिर ग्रहणी, ये हो गए। फिर नीचे की याद कर लो अपस्मार, मदात्य, मूर्छा। ये तीनों एक से हैं क्योंकि इसी में भ्रम होता है तीनों में। तो अपस्मार, मूर्छा, मदात्य और फिर शोष, नपुंसकता। तो 5 भेद वाले रोग में ऊपर के कौन से? नेत्र, कर्ण, प्रतिस्याय, मुख, ग्रहणी। नीचे के अपस्मार, मदात्य, मूर्छा, शोष और नपुंसकता। अब इसके बाद देखिए ये 4 भेद वाले रोग के ऊपर वाले कौन कौन से हो गए। अब 5 भेद वाले रोग देखेंगे तो 5 भेद वाले रोग में कौन कौन से हैं? गुल्म, प्लीहा, श्वास, कास। पूरे 12 होते। कौन कौन से हैं? गुल्म के कितने भेद होते? 5 भेद होते हैं। गुल्म, प्लीहा, श्वास, कास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, आरुचि, शिरोरोग, हृदय रोग, पांडु, उन्माद। इसमें शिरोरोग और हृदय रोग 17 चैप्टर में देखा है कि अंतःशिरेशी अध्याय में देखा है कि 5 प्रकार के सिर रोग होते हैं और 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, कृमिज और सन्निपातज। इसी तरीके से हृदय भी 5 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, कृमिज और सन्निपातज। अब इसके बाद देखेंगे और कौन कौन से होते हैं? गुल्म, प्लीहा, श्वास, कास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, आरुचि, शिरोरोग, हृदय रोग, पांडु और उन्माद। 6 भेद वाले रोग देखे तो इसमें 2 आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? उन्माद और 6 भेद वाले में कौन कौन से आते हैं? उन्माद नहीं, सॉरी, अतिसार और उदावर्त। 6 भेद वाले रोग होते हैं अतिसार और उदावर्त। 7 भेद वाले होते हैं 3। 7 भेद वाले 3 होते हैं। कौन कौन से होते थे? कुष्ठ, पिटका और विसर्प। कुष्ठ, पिटका और विसर्प 7 भेद वाले होते हैं। फिर अगर 8 भेद वाले रोग देखें तो 8 भेद वाले होते हैं उदर, मूत्रघात और मातृ दुग्ध और शुक्र से रिलेटेड रोग मतलब उदर की रोग हो गया, मूत्रघात हो गया, वातरक्त हो गया, शुक्र हो गया। अब इसके सबसे पहले देखते हैं 20 भेद वाले रोग भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रमिज, प्रमेह और योनि व्यापत, ये 20 भेद वाले होते हैं। तो 20 भेद वाले कौन से होते हैं? अगर 20 भेद वाले लिखे तो यहाँ अलग से लिखते हैं 20 भेद वाले मतलब जिसके 20 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रमिज होता है, प्रमेह होता है और योनि व्यापत होता है। अब इसके बाद अगर हम 20 प्रकार की कृमि देखें, 20 प्रकार की कृमि कौन कौन से होते हैं तो इसमें कौन कौन से होते हैं?
तो ये है बाहरी मल, रक्त कृमियाँ, कफ कृमियाँ और 5 मल कृमियाँ। देखो, एक बाहरी मल कृमियाँ, एक मल कृमियाँ, फिर रक्त कृमियाँ और कफ कृमियाँ। बाहरी मल की सिर्फ 2 हैं, यूका और पिपीलिका, यूका पिपीलिका। फिर इसकी मल वाली कृमियाँ 5 है। कौन सी? उक लगाने का, ककेरुक, मकेरुक, ककेरुक, मकेरुक, लेलही, सासुलक, सौसुराद। ककेरुक, मकेरुक, लेलही, सासुलक, सौसुराद, ये कृमियाँ हुई। ये बाहरी कृमियाँ में कौन सी हो गई? यूका पिपीलिका। और नॉर्मल कृमियाँ में कौन कौन सी हो गई? ककेरुक, मकेरुक, लेलही, सासुलक और सौसुराद। अब रक्त से उत्पन्न जो कृमियाँ होती हैं वो कौन सी हो जाएंगी? उसमें हो जाएंगे रक्त से, तो केसात, लोमाद, लोमदीप, ये 3 है। तो वो केसात, लोमाद, लोमदीप। फिर सौरस, औदुंबर, जंतुमाता। बाहरी मल से यूका और पिपीलिका होती हैं। इसमें उक लगाना है, तो उक से क्या है? ककेरुक, मकेरुक है। फिर लेली, ककेरुक, मकेरुक, लेली, सासूलक, सौसुराद। और रक्त कृमियाँ में कौन कौन से आ जाएंगे? केसात, लोमाद, लोमदीप, सौरस, औदुंबर, जंतुमाता। कफ कृमियाँ में कौन कौन सी हो जाएंगी? कफ कृमियाँ में हो जाएंगी आंत्रात, आंत्रात, हृदयात, उदराविष्ट, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महापुष्प। इसको ऐसे याद करो, 3, आंध्रात, हृदयात, उदराविष्ट, फिर चुरु, दर्भ, पुष्प, सौगंधिक, महागुद। तो ये 20 प्रकार की कृमियाँ। महागुद अलग कृमि का भेद है, लेकिन महागद एक भेद वाला रोग है, वो अलग है, ठीक है। तो इसमें कृमियाँ में कौन कौन सी हो गई याद रखना। सबसे पहले बाहरी मल से कौन कौन सी हो गई? यूका, पिपीलिका। फिर मल वाली कृमियाँ में कौन कौन सी? ककेरुक, मकेरुक, लेहली, ससुलक, सौसुराद। फिर 20 प्रकार की रक्त कृमियाँ में कौन कौन सी हैं? केसात, लोमाद, लोमदीप, सौरस, औदुंबर, जंतुमाता। फिर कफ कृमियाँ में कौन सी? अंतरात, हृदयात, उदरावेष्ट, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद। अब 20 प्रकार के प्रमेह, तो 20 प्रकार के प्रमेह रोग होते हैं। इसमें से कफ वाले 10 होते हैं, पित्त वाले 6 होते हैं और वात वाले 4 होते हैं। तो कफ वाले 10 प्रमेह कौन कौन से होते हैं? उदक में है, इक्षु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में, सनैर में, सिक्ता, लाला। तो इसको उदक में, सबसे पहले कफ में आ जाएगा, उदक में है ना, उदक पानी से। फिर उदक और इक्षु में, ये दोनों को साथ में याद कर लो। याद, इक्षु मतलब इक्षु का रस उदक के पानी के साथ पी रहा है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, उदक में है, इक्षु में। फिर 2 सांद्र से, तो सांद्र में है और सांद्र प्रसाद में है। फिर शुक्ल, शुक्र, शुक्र, शुक्ल, शुक्र, शीत, सनैर में है। इन चारों को साथ में याद कर लो। शुक्ल, शुक्र, शीत, सनैर में, शुक्ल, शुक्र, शीत, सनैर में है। उदक में है, इक्षु में हो जाएगा। फिर सांद्र, सांद्र प्रसाद में है। फिर शुक्ल, शुक्र, शीत, सनैर में। और फिर 2 याद कर लो, सिक्ता में और लाला में। याद हो जाएंगे। कफजन में कौन कौन से होते हैं? उदक में है, इक्षु में है, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में है, ये शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत, सनैर, सिक्ता और लाला। अब पित्तजन में कौन कौन से आते हैं? तो पित्तजन में आते हैं क्षार, सबसे पहले क्षार में आता है। फिर सारे कलर के नाम है कौन कौन से? काल, नील, लोहित, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठा, हरिद्रा। ये आ हो रहा है। तो सबसे पहले पित्तजन में कौन सा? तो क्षार में है, फिर काल, नील, लोहित में है, फिर मंजिष्ठा और फिर हरिद्रा। फिर वातजन में है, तो वातजन में क्या हो जाएगा? वातजन में हो जाएगा वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। वसा, मज्जा, हस्ती और मधु, क्योंकि वसा और मज्जा ये मेनली वात यहाँ पर होती है, ठीक है। वसा में, हस्ती में और मधु में है। तो ये जो मधुमेह होता है वो कौन सा? वातजन वाला में होता है। तो कफजन में 10 होते हैं, पित्तजन में 6 होते हैं और वातजन में 4 होते हैं। इसके बाद अगर योनि व्यापद देखें 20 प्रकार के, तो योनि व्यापद एक तो होता है कि वात से योनि व्यापद हो सकता है, एक पित्त से, एक कफ से, एक सन्निपात, मतलब तीनों के मिश्रण से। तो वात आदि दोषजन से 4 प्रकार के हो जाएंगे। फिर बाकी जो 16 बचे वो प्रकृति के अनुसार होते हैं, उनके दोष के संसर्ग और प्रकृति के अनुसार। जैसे कौन सा होता है? रक्त योनि, सबसे पहले याद रखना, रक्त योनि मतलब ये हो जाएगा रक्त योनि। फिर रक्त योनि और अर्जस का, इनके साथ में रखो, रक्त योनि, अर्जस का। फिर ये चढ़ना वाले, अचढ़ना, अति चढ़ना, प्राक चढ़ना, अचढ़ना, अति चढ़ना, प्राक चढ़ना। फिर प्लुता वाले, उपलुप्ता, उपप्लुता, परिप्लुता, ये 2 याद रखो, उपप्लुता, परिप्लुता। फिर उदावर्तनी, कर्णनी, पुत्र घनी,
क्योंकि सब में नी नहीं आ रहा ना, इसलिए इनको याद रखो। उत्तरावर्तिनी, कर्णी, पुत्रघनी। सबसे पहले रक्ति योनि था, फिर अर्जस का था, फिर चढ़ना से कौन कौन से थे? 3, अचढ़ना, अति चढ़ना, प्राक चढ़ना, फिर उपलुप्ता, परिप्लुता, फिर नीनी से उदावर्तिनी, कर्णी, पुत्रघनी, फिर मुखी से 2 मुखी, अंतर्मुखी, शुष्की मुखी और अंतर्मुखी और सूचीमुखी, अंतर्मुखी और सूचीमुखी। फिर कौन कौन से हैं? शुष्का, वामिनी, शरणयोनि, मतलब शुष्का, वामिनी, शरणयोनि। याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, सूखी उल्टी है जो सड़ गई तो याद हो जाएगा शुष्का, वामिनी, शरणयोनि एक साथ। तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले रक्ति योनि अर्जस का, फिर चढ़ना के 3 हैं, अचढ़ना, अति चढ़ना, प्राक चढ़ना, फिर प्लुता के 3 हैं, 2 हैं, उपप्लुता, परिप्लुता, फिर नी के 3 हैं, उदावर्तिनी, कर्णी, पुत्रघनी, फिर मुखी के 2 हैं, अंतर्मुखी, सूचीमुखी। फिर इसमें क्या हो जाएगा? शुष्का, वामिनी, शरणयोनि। तो ये योनि व्यापक हो गए। तो ये 20 प्रकार के 3 हो गए, योनि, प्रमेय और योनि, प्रमुख, कृमि। अब एक भेद वाले रोग देखिए, एक भेद वाले रोग में 3 आते हैं, कौन कौन से? उरुस्तम, संन्यास, महागत। उरुस्तम कैसे होता है? जब आम मतलब जो खाना पका नहीं उसको बोलते हैं आम। आम का जब त्रिदोष से संबंध होता है तो उरुस्तम रोग होता है। जब त्रिदोष का मन के साथ संबंध होता है तो संन्यास रोग होता है। मतलब त्रिदोष में से कोई भी दोष क्या कर देता है? मन में क्षोभ उत्पन्न कर देता है, तो संन्यास रोग होता है। महागत रोग में क्या होता है? महागत रोग का एक और नाम है अतत्व अभिनिवेश। तो पूछा जा सकता है कि अतत्व अभिनिवेश किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं महागत को। महागत और महागुद अलग है। महागुद कृमि का प्रकार है और महागत एक भेद वाला रोग है महागत। अब इसके अगर 2 भेद वाले रोग देखें तो 2 भेद वाले रोग कौन कौन से होते हैं? ज्वर, व्रण, आयाम, आम, गृहदशी, कामला, वात, रक्त और अर्श। ज्वर 2 प्रकार का होता है, शीत और उष्ण। व्रण 2 प्रकार का होता है, नेज और आकुंचन। आयाम 2 प्रकार के होते हैं, बहिरायाम और अंतरायाम। आम पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म में कि 2 प्रकार का होता है, अलसक और विसूची का। अलसक जो ना ऊपर के मार्ग से निकले ना नीचे की मार्ग से निकले, जो अपक भोजन और अमाशय में आलसी की भांति की पड़ा रहे। विसूची का वो होता है जो ऊपर और नीचे दोनों के मार्ग से निकलता है और उधर में सुई चुभने जैसा पीड़ा होती है। गृहदशी भी 2 प्रकार का होता है, वातज और वात कफज। कामला 2 प्रकार का होता है, कोष्ठ के आश्रयभूत और शाखा के आश्रयभूत। एक हो जाएगा कोष्ठ का आश्रयभूत और एक हो जाएगा शाखा का आश्रयभूत। वातरक्त भी 2 प्रकार का होता है, गंभीर और उत्तान। वातरक्त 2 प्रकार का होता है, गंभीर और उत्तान। अर्श रोग 2 प्रकार का होता है, एक गीला और एक सूखा। अर्श में याद रखो 2 है, गीला सूखा। क्या? गीला सूखा मतलब आर्द्र शुष्क। ये 2 भेद वाले रोग हो गए। अब 3 भेद वाले रोग में 3 आते हैं, कौन कौन से? शोथ, क्लास और रक्तपित्त। तो शोथ होता है, तो शोथ में कौन कौन सा होता है? वातज, पित्तज, कफज। क्लास में कौन कौन सा होता है? रक्त, ताम्र, श्वेत। रक्तपित्त में 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वक, अधोक और उभय मार्गक। रक्तपित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वक, अधोक और उभय मार्गक। इंद्रिय स्थान में जब रक्तपित्त के चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसमें तीनों प्रकार के रोग पढ़ेंगे, इसके ऊर्ध्वक, अधोक और उभय मार्गक, और किस प्रकार इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसके बाद 4 भेद वाले रोग में, तो 4 में देखा था, 4 में जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है नेत्र, फिर कर्ण, फिर नेत्र कर्ण, फिर प्रतिस्याय से नाक ले लो, और मुख और ग्रहणी। फिर इसके बाद देखा था अपस्मार, मूर्छा, मदाते। ये तीनों एक से होते हैं क्योंकि इनमें सभी में क्या होता है? भ्रम होता है। अपस्मार, मूर्छा, मदाते, तो इन सभी के प्रकार कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो ये 4 प्रकार के सभी में है। किसमें? नेत्र, कर्ण, प्रतिस्याय, मुख, ग्रहणी, अपस्मार, मूर्छा, मदाते सभी में है। 2 अलग से शोष और नपुंसकता। तो शोष के प्रकार कौन कौन से? शोष होता है साहसजन, वेग संधारणजन, धातु क्षयजन, विषम असंजन। कौन कौन सा होता है? साहसजन, वेग संधारणजन, धातु क्षयजन और विषम असंजन। नपुंसकता भी 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? बीजोपघातजन, ध्वजोपघातजन, जराजन और शुक्रक्षय। बीजोपघातजन, ध्वजोपघातजन, जराजन और शुक्रक्षयजन। तो सूक्ष्म के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं? साहसजन, वेग संधारणजन, धातु क्षयजन और विषम असंजन। नपुंसकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बीज उपघातजन, ध्वजोपघातजन, जराजन और शुक्रक्षयजन।
पांच भेद वाले रोग देखे तो उसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है गुल्म बिलीहा, फिर कौन सा आता है? श्वास का सिक्कत रचना, फिर छर्दी, छर्दी अरुचि, मतलब जब उल्टी होगी तो अरुचि तो हो गई, तो छर्दी और अरुचि दोनों पांच भेद वाले होते हैं। फिर सुररोग हृदय रोग पांच वाला होता है, पांडु रोग पांच वाला होता है, उन्माद पांच भेद वाला होता है। अच्छा, उन्माद के कैसे होता है? पांच भेद वाला होता है। उन्माद में कौन सा है? पांच भेद वाला है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अपस्मार, अपस्मार के कितने भेद होते हैं? अपस्मार के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, ठीक है, और उन्माद के पांच होते हैं। अब गुल्म प्लीहा, गुल्म और प्लीहा दोनों के प्रकार सेम है, वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज, ठीक है। श्वास, श्वास एक बहुत महाश्वास, बड़ी श्वास, एक ऊर्ध्व श्वास, तमक श्वास, छिन्न और क्षुद्र, ऊर्ध्व महातमक, इन तीनों को साथ में आता है, ऊर्ध्व महातमक श्वास। और फिर दो श्वास कौन कौन सी होती है? छिन्न क्षुद्र, दो श्वास में आता है छिन्न क्षुद्र, तो क्या हो जाएंगी? दो प्रकार की श्वास, छिन्न और क्षुद्र श्वास। फिर कास, खांसी भी बात से चल सकती है, पित्त से, कफ से, और दो प्रकार के अलग, छतज क्षयज, जैसे श्वास में थोड़ा क्षुद्र छिन्न, छिन्न क्षुद्र, तो ऐसे में इसमें कास में क्या है? छतज क्षयज, ठीक है। श्वास कैसे हो सकती है? महाश्वास हो सकती है, ऊर्ध्व श्वास, तमक श्वास, और एक होता है क्षुद्र छिन्न। खांसी सबसे पहले वात पित्त कफ से चल सकती है, उसके छतज क्षयज। हिक्का, हिक्का में होता है कौन कौन से होते हैं हिक्का के प्रकार? मैती, गंभीर, व्यवेदा, क्षुद्रा, अन्नाचा। क्षुद्र छिन्न, ये क्षुद्र श्वास अलग है, क्षुद्र श्वास में आता है, और एक क्षुद्रा इसमें भी आता है हिक्का में, तो ये हिक्का का क्षुद्रा अलग है, वो क्षुद्र श्वास, ये क्षुद्रा है, ठीक है। तो हिक्का में कौन कौन सा होता है? महती, गंभीर, व्यपेता, क्षुद्रा, अन्नाचा, महती, गंभीर, व्यपेता, क्षुद्रा, अन्नाचा। जो तृष्णा है, तृष्णा है और जो खांसी है वो एक साथ है, देखो इसके वातज पित्तज कफज और क्षयज, ये वातज पित्तज कफज और क्षयज, तृष्णा और कास के मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षतज की जगह क्या आ गया? उपसर्गज, तृष्णा में क्या आ गया? उपसर्गज। छर्दी, छर्दी में कौन कौन से होते हैं? छर्दी में होते हैं वातज पित्तज कफज सन्निपातज दुष्ट अर्थ संयोगज, मतलब हम कुछ दुष्ट अर्थ संयोग वाला कुछ ले लेंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी, छर्दी हो जाएगी, इसे सिर्फ याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? वातज पित्तज कफज सन्निपातज दुष्ट अर्थ संयोगज। अरुचि में कौन कौन से हो जाएंगे? वातज पित्तज कफज सन्निपातज और द्वेषजन, द्वेष, फिर अरुचि की तो हर चीज से द्वेष होने लगेगा, ठीक है। वातज पित्तज कफज सन्निपातज द्वेषजन। फिर सुरोरोग में वातज पित्तज कफज सन्निपातज क्रेमज, ये पहले पढ़ चुके हैं 17 चैप्टर में, ये भेद दिए सुरोरोग और हृदय रोग के एक से होते हैं। अब पांडु, तो पांडु में वातज पित्तज कफज सन्निपातज के बाद पांडु में क्या होता है? मद भक्षण जन। उन्माद में वातज पित्तज कफज सन्निपातज क्या आता है? आगंतुज। तो नीचे का जो है वातज पित्तज कफज सन्निपातज सभी में सेम है, लेकिन छर्दी में है दुष्टर्थ संयोगज पांचवा वाला, आरुचि में है द्वेषजन, सुरोरोग और हृदय रोग में है क्रेमिज, पांडु में है मदभक्षण और उन्माद में है आगंतुज। अब छह भेद वाले रोग देखें तो छह भेद वाले रोग दो ही होते हैं, अतिसार और उदावर्त। अतिसार का मतलब जब लूज मोशंस बहुत हो रहे हैं, और उदावर्त मतलब जब वायु उधर की ओर, मतलब ऊपर की ओर चढ़ रही है, मतलब अपान वायु का रोकना, मतलब वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा और वायु ऊपर की ओर चढ़ रही है। अब अतिसार में कौन कौन से होते हैं? वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये कॉमन है। दो और तो कौन सा है? भयज शोकज, कौन सा है? भयज और शोकज। तो अतिसार में बहुत भय लग रहा है, बहुत शोक है, क्योंकि बार बार अतिसार, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये जस्ट याद करने के लिए याद कर सकते हैं। वातज पित्तज कफज सन्निपातज भयज शोकज। उदावर्त, उदावर्त में कौन कौन से होते हैं? अपान वायु का रोकना, मल का रोकना, मूत्र का, मतलब जितने भी हैं नीचे के वेग हैं कौन कौन से हैं? अपान वायु है, मल मूत्र शुक्र, ये सभी कहाँ के हो गए? नीचे के, अपान वायु मल मूत्र शुक्र, वमन और छींक ऊपर के। उदावर्त में क्या है? चार जो हैं उदावर्त में, चार क्या कहाँ के हैं? नीचे के हैं, और दो ऊपर के, वमन और छींक। अब सात भेद वाले रोग देखा जाए तो सात भेद वाले रोग में कौन कौन सा आता है? कुष्ठ, पिटका और विसर्प। तो कुष्ठ, पिटका और विसर्प, ये पिटका देख चुके हैं, ये पिटका देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? श्राविका, कक्षपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदरथी, ये पहले भी देख चुके हैं। तो श्राविका, कक्षपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदरथी। अब
कुष्ठ के भेद याद रखना है। तो कुष्ठ के भेद याद रखो, कौन सा होता है? कलाप, उदुम्बर, मंडल, ऋष, जीव, पुंडरीक, सिद्धम, काकड़। 7 हैं तो ऐसे याद रखो। सबसे पहले कलाप, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्धम, काकड़। कलाप, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्धम, काकड़। ये कुष्ठ के भेद है। विसर्प के कौन से? वातज, पित्तज, कफज, फिर अग्नि विसर्प, कदर्म विसर्प, ग्रंथि विसर्प, सन्निपातज। देखो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये तीनों तो चारों याद हो जाएंगे विसर्प की। याद कौन कौन से करने? 3। फिर ये अग्नि, कदर्म और ग्रंथि विसर्प। 8 भेद वाले रोग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं उदर, मूत्रघात और मातृ दुग्ध और शुक्र। देखो उदर में ये हैं, कौन कौन सा है? वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपात, ये सही है। फिर इसके कौन कौन से आता है उदर में? प्लीहो, क्योंकि उदर उदर के ही यहाँ पर क्या होती है? प्लीहा। तो प्लीहा उदर हो सकता है, प्लीहा हो सकता है बढ़ गई हो तो प्लीहा, बद्धोदर, डकोदर, ढक गई है तो ढकोदर, और छेद हो गए तो छिद्रोदर। ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है कि प्लीहा बढ़ गई, ढक गई, छिद्र हो गया। तो प्लीहोदर, बद्धोदर, ढकोदर और छिद्रोदर। अब इसका देखिए मूत्र घात में तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज लिख सकते हैं। फिर मूत्र घात में क्यों होगा? हो सकता है अस्मरीजन, शर्कराजन, शुक्रजन और रक्त द्वेषजन। अब ये समझो कि हो सकता है मूत्र में परेशानी हो रही है स्टोन्स की वजह से, मतलब अस्मरी हो गई है, मतलब ठीक है, अस्मरी की वजह से हो सकती है। हो सकता है शर्करा ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से भी मूत्र में परेशानी हुई, तो अस्मरीजन, शर्कराजन। हो सकता है शुक्र की वजह से परेशानी हो रही हो, है ना, अस्मरीजन, शर्कराजन, शुक्रजन। हो सकता है मूत्र से रक्त आ रहा है तो अस्मरी, शर्कराजन, शुक्रजन, रक्त द्वेषजन। तो ये 4 तो सेम, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। फिर देखो मूत्र में किस किस से परेशानी हो सकती है? हो सकता है स्टोन्स हो तो अस्मरीजन, शर्कराजन, शुक्रजन और रक्त द्वेषजन। फिर माता के दुग्ध में, तो माता के दुग्ध में क्या होगा? दूध के वर्ण में परिवर्तन, दूध में दुर्गंध, दूध के स्वाद में परिवर्तन, दूध चिपचिपा होना, दूध में फेन होना, दूध में स्निग्धता, दूध में भारीपन, दूध का चिकनाई, हाँ चिकना होना, दूध का चिपचिपा होना, ये सब इसके हो जाएंगे। फिर शुक्र के क्या हो जाएगा? शुक्र सबसे पहले पतला आ रहा है, फिर दूसरा शुक्र में शुष्क है, फिर सीधे शुक्र के साथ क्या आ रहा है? फेन आ रहा है। शुक्र बहुत सफ़ेद मात्रा में आ रहा है, फिर शुक्र में दुर्गंध आ रही है, शुक्र बहुत चिपचिपा है, शुक्र रक्त आदि धातुओं से में मिला हुआ है, शुक्र में अवसाद है। तो ये सभी 8 भेद वाले शुक्र के रोग हो जाएंगे। यहाँ पर समाप्त होता है अष्ट उदरीय अध्याय।